तुर्की के महानगर इस्तांबुल में आयोजित आगामी शांति वार्ता की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक बहुत ही तीखी चेतावनी जारी की, जिसमें इस क्षेत्र में तनाव एक बार फिर से बढ़ने के संकेत मिले हैं। इस चेतावनी को इस्लामाबाद की ओर से एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि यदि ये बातचीत विफल होती है तो सैन्य विकल्प खुलकर सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर पिछले हफ्तों से घातक झड़पें, ड्रोन हमले हो रहे थे, जिसमें दोनों ओर से व्यापक संवादहीनता और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। पाकिस्तान की ओर से यह आरोप है कि अफगान शासन विशेष रूप से तालिबान द्वारा नियंत्रित पाकिस्तानी सैनिकों और नागरिकों पर हमले करने वाले आतंकवादी तत्वों को पनाह दे रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान को नागरिकों पर ड्रोन हमले, सीमा पार हमलों और ISIS जैसे आतंकवादी समूहों को प्रशिक्षण देने की चुप्पी का दोषी माना गया है। ये बात उस समय सामने आई जब इस्तांबुल में आयोजित होने जा रही वार्ता के ठीक पूर्व ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, ने बेहद सख्त तेवर अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ये शांति संवाद सफल नहीं रहा तो देश के पास खुला युद्ध शुरू करने का विकल्प मौजूद है। पृष्ठभूमि ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से पाक अफगान सीमा पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों में सीमा पार झड़पें बढ़ी हैं, ड्रोन हमलों की सूचना है और इन घटनाओं के कारण वार्ता की ओर बढ़ रहे राजनयिक प्रयासों पर अंधेरा छा रहा है। पाकिस्तान की ओर से आरोप लगाया गया है कि अफगानिस्तान में शासन कर रही तालिबान ने आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान के खिलाफ घातक हमले करने की अनुमति दी है, जबकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर नागरिकों पर ड्रोन हमला करने और अपनी सीमा में मौजूद आतंकवादी समूहों को प्रशिक्षण देने का आरोप लगाकर इस दावे को खारिज किया है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कहा कि सीमा पार घुसपैठों, हमलों तथा आतंकवादी हमले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में यह कहा कि युद्ध होगा अगर शांतिपूर्ण रास्ता नहीं निकला। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से तैयार है और यदि जरूरत पड़ी तो सीमा पार कार्रवाई कर सकती है। इस कारण से तत्कालीन शांति वार्ता और मध्यस्थता प्रयासों की दिशा अब और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तुर्की और दोहा कतर ने इस शांति प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। अक्टूबर 19 को दोहा में एक तत्कालिक संघर्ष विराम समझौता हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने तुरंत प्रभाव से किसी भी प्रकार के सीमा पार हमले रोकने का वायदा किया। बाद में इस्तांबुल में इन समझौतों को ठोस बताने के लिए वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें ठोस निगरानी तंत्र, उल्लंघन के लिए दंड और आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण जैसे मसले उठाए गए। पाकिस्तान की एक बड़ी मांग रही कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर स्थित उस समूह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सहित अन्य आतंकवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई करे जो पाकिस्तान के अनुसार अफगानिस्तान शरणार्थियों से पाकिस्तान में घुसपैठ और हमला कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि अफगानिस्तान से कुछ भी आएगा तो ये समझौता उल्लंघन होगा। ये कहना महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान की ओर से इस तरह के दावों को खारिज किया गया। वहां के शासन ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमले, सीमा पार हवाई हमले और अफगान नागरिकों के हताहत होने की घटनाओं के प्रति चुप्पी विशेष रूप से चिंताजनक है। इस तरह दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अशांति बढ़ाने वाले सीधे आरोप लगाए। उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में अपने कुछ इलाकों में हुए हमले के बाद अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक का दावा किया। इसमें पाकिस्तान का कहना है कि आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान ने इस दावे को खारिज किया और कहा कि उन हमलों में कई नागरिक मारे गए। इस बीच बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी गई थी और हजारों लोग फंस गए थे। वर्तमान में इस स्थिति की गंभीरता यह है कि 2600 किलोमीटर से अधिक लंबी ये सीमा, जिसे आमतौर पर दुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान कभी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देता। इस कारण से वहां सीमा नियंत्रण और लॉजिस्टिक प्रबंधन पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। सूत्र बताते हैं कि तुर्की और कतर द्वारा मध्यस्थता के बावजूद वार्ता में कुछ कर्म मुद्दे अभी भी अटके हुए हैं, विशेषकर निगरानी तंत्र, हमले होने पर साझा खुफिया जानकारी, दोषियों को प्रत्यर्पित करना और उल्लंघन होने पर दंडात्मक कार्रवाई का ढांचा। उन स्रोतों के अनुसार इस्तांबुल में चल रही वार्ता एक भरोसेमंद, लागू करने योग्य तंत्र बनाने की दिशा में थी, लेकिन अफगान पक्ष के कुछ रवैये और पाकिस्तान की कठोर मांगों के कारण पिच पूरी तरह से गहरी समाधान तक नहीं पहुंच पाई। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन उसकी शांति तब तक स्थायी नहीं होगी जब उन अतिक्रमणों को रोका नहीं गया जिसके चलते बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान को अपनी सीमाओं पर हमले, घुसपैठ और आतंकी हमलों के स्रोतों की पड़ताल करने का अधिकार है।
इस तरह अचानक वार्ता से पहले उठी उनकी चेतावनी ने क्षेत्रीय माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीधे सैन्य मुकाबले की संभावना को जन्म दे रही है, जो पहले आतंकवाद, निगरानी, ड्रोन युद्ध, सीमा सुरक्षा एवं भविष्य की स्थिति को प्रभावित कर चुकी है। हालांकि कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं। उदाहरण के लिए दोहा और इस्तांबुल में हुई मध्यस्थता के बाद दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने और उसे विस्तारित करने पर सहमति दी है। इससे यह संकेत मिलता है कि अभी पूरी तरह से युद्ध की दिशा तय नहीं हुई है, लेकिन यह सच है कि अगर वार्ता विफल रही तो विकल्प अब खुला हुआ है। विश्लेषकों के अनुसार इस स्टेज पर असली परीक्षा यह है कि क्या दोनों देश शांति की दिशा में कार्यान्वित कदम उठाएंगे, जैसे कि साझा निगरानी तंत्र स्थापित करना, आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करना, सीमा पार हमलों को रोकना और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और सामान्य जनोपयोगी क्रियाकलापों को बहाल करना। इन पहलुओं में विफलता आने पर युद्ध चलित विकल्प जल्द ही सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ने इस समकक्ष संघर्ष वातावरण में मध्यस्थ देशों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तुर्की और कतर ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश तो की है, लेकिन अब इस बात पर निगाहें टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में इस्तांबुल में फिर से कब उच्च स्तरीय बैठक होगी और उसमें क्या सहमति बनती है। यहाँ यह भी कहना जरूरी है कि इस तनाव का असर सिर्फ सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा। दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना, आतंकी गतिविधियों का आयाम, ड्रोन और सीमा हमले की रणनीति और क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार, इन सारे पहलुओं पर यह प्रभाव डाल सकता है। अगर युद्ध या बड़े पैमाने की सैन्य कार्रवाई शुरू होती है तो इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव, शरणार्थी समस्या, सांप्रदायिक हिंसा और पड़ोसी देशों की स्थिति पर भी असर होगा। अगला चरण इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नवंबर के महीने में ही इस्तांबुल में ये उच्च स्तरीय बैठक होनी है और मध्यस्थों के बीच ये तय होगा कि क्या इस बार संवाद आगे बढ़ेगा या फिर युद्ध विकल्प वास्तव में क्रियान्वित हो जाएंगे, जैसा कि चुनौती ख्वाजा आसिफ ने दी है। ये स्पष्ट है कि शांति का एक दुर्लभ अवसर मौजूद है, लेकिन उस अवसर का उपयोग कितना सफल होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या दोनों पक्ष, विशेषकर अफगानिस्तान की तालिबान शासित सरकार, पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार्य रूप में हल करती है या नहीं। अदरवाइज पाकिस्तान द्वारा खुला युद्ध की चेतावनी सिर्फ एक राजनयिक बयान नहीं बल्कि एक वास्तविक रणनीतिक विकल्प बन सकता है।